कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, एवरीथिंग। तो वो सब मैं आपको पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ इस लास्ट के 1 महीने में। तो देखो, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको पूरा बोर्ड पे। हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी से। 1 महीना आपके पास बाकी रह गया है। इस 1 महीने में आपको अपनी कैसी पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कितने सैम्पल पेपर्स करने हैं, कितने PYQs करने हैं। तो अब इस सब को प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस 1 महीने को आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसमें आपको अपने सारे सिलेबस की रिवीजन भी करनी है, सैम्पल पेपर्स भी करने हैं, PYQs भी करनी है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो एक पूरा आपके पास प्लान होना चाहिए, अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लास 10th में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो, ये आपके पहले बोर्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सही गाइडेंस को, एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। 9th जैसा बिल्कुल भी नहीं है। 9th में मैम ने जो पढ़ाए, क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए, उन्हीं को याद किया, वही एग्जाम में आए, आंसर करके आ गए मार्क्स। ऐसे नहीं है। 10th में बोर्ड एग्जाम है, ये आपके पहले बोर्ड एग्जाम है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो CBSE बोर्ड बना के पूछेगा। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रटने से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ये पहले ही वार्न कर देती हूँ कि बिल्कुल भी अगर आप वो 9th वाला जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करते हो, 9th का तरीका फॉलो करते हो, तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। एक सही प्लान आपका होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो कंसेप्ट है उसको आपने समझा है या नहीं। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आंसर कर सकते हो, है ना। तो एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूँ कि इस लास्ट के 1 महीने में मैं आपकी वो पूरी रिवीजन करवाने वाली हूँ, पूरी वो प्रॉपर गाइडेंस दूंगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि कैसे आपको अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है अच्छे से अच्छे, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है, एवरीथिंग। तो वो सब मैं आपको पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ इस लास्ट के 1 महीने में। तो देखो, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको पूरा बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ, बट आई हैव द PDFs एंड आई हैव द ऑल द सोर्सेज। तो मैं आपकी उस तरीके से हेल्प करूँगी। वीडियोज अपलोड होंगे रेगुलर बेसिस पे, एंड वो जो हमारे 1 शॉट रिवीजन के 15-15 मिनट के जो वीडियोज थे, वो उस टाइप की वीडियोज मैं अपलोड करूँगी फॉर एवरी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, सब की हम पूरी रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ो, अपने और फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, आप सभी 10th क्लास में हो। आई एम श्योर कि आप सभी को डर लग रहा होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में पता नहीं क्या होता होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी आंसर नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको अश्योर कर देती हूँ कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना अश्योर करने के लिए ये भी कह सकती हूँ कि जो 10th क्लास है ना, वो 9th क्लास से भी ईजी है। जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो फॉर श्योर आपको फील होगा कि 10th क्लास कितनी ईजी थी एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी। अभी अब आई एम श्योर कि आपको लग रहा होगा कि क्या यार, सब 10th को ईजी बोलते हैं, मुझे तो 10th इतनी डिफिकल्ट लग रही है। दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल। अभी आप 10th में हो तो आपको 10th ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी। लेकिन जब आप 11th में आओगे, 12th में आओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि 10th क्लास एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो, मैं कॉलेज में हूँ, मैं 10th कर चुकी हूँ एंड मैं 4 साल से 10th क्लास को पढ़ा रही हूँ इस चैनल पर। सो आई नो कि 10th क्लास बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हो तो। इवन 10th क्लास जो है वो 9th क्लास से भी ईजी है। ये सब भी आपको बाद में रियलाइज होगा। ठीक है, बट इस बात का आप रीअश्योरेंस रखो एंड अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखो, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे आपको इस 1 महीने में, जनवरी ऑलमोस्ट 10 दिन जा चुके हैं जनवरी के, फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं, तो प्री बोर्ड्स भी होंगे, तो फरवरी को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो आपके पास हार्डली 1 महीना है। इसमें आपको अपने सारे के सारे सिलेबस को रिवाइज करना है, हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है, कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं रटने, कंसेप्ट को समझना है। फिर आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं, फिर आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिर आपको अपनी वीकनेसेस देखनी है एंड देन उनको रिवाइज करना है दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कैसे आंसर्स फॉर्म करते हैं वो सब आपको जानना है, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सब सीखना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू एंड उसके लिए एक प्रॉपर आपका प्लान होना चाहिए। ऐसे ही कहीं कहीं पर आप जाके कुछ करोगे तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, 10th क्लास इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आप पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, देन आप 12th क्लास में अपने बोर्ड एग्जाम दोगे एंड 12th क्लास में आपको रियलाइज होगा कि 10th क्लास
कितनी ईजी थी। लेकिन देखो 10th अभी इतना भी ईजी नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो नंबर आ जाएंगे। एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी बिकॉज ये आपके पहले बोर्ड एग्जाम्स हैं। अब आई एम श्योर कि आपको नर्वस फील हो रहा होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बना के पूछते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब 9th में क्या होता था, जो पढ़ाया है क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए वही क्वेश्चन आंसर आते थे। ऐसा नहीं है, अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो कैसे भी क्वेश्चन बनाए CBSE आप उसको आंसर कर सकते हो, है ना, दैट्स ईजी। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है एंड उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। 15 मिनट के जो हमारे वन शॉट रिवीजन के वीडियोस होते थे वो अपलोड होंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन वाले वीडियोस, हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसकी हेल्प से आप सभी अपने कंसेप्ट पर फोकस कर पाओगे एंड आप अपनी क्लास 10th में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रेंड्स। एंड देन हम जो है हर सैम्पल पेपर्स की आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, PYQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। सो वी विल बी देयर टिल द एंड। अब मैं आयरलैंड में अपनी कॉलेज की स्टडीज कर रही हूँ, तो बट आई हैव माई हॉलीडेज, अभी मेरी हॉलीडेज है, तो मैं आप सभी की हेल्प करूंगी ये रिवीजन की वीडियोस बना के, ठीक है। तो इस एक महीने में हम पूरा जो मैराथन है वो करने वाले हैं क्लास 10th की एंड सारे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़ो, इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो, ठीक है। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोडेड है 10th का, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के वीडियोस हैं, ट्रिक्स टिप्स के वीडियोस हैं, स्ट्रैटेजीज, मेंटी क्विज़ेस, सब कुछ है। लेकिन अब हम इस लास्ट के मंथ में दोबारा उस सबको करेंगे एंड पूरा जो आपका 10th का सिलेबस है वो रिवाइज होगा। सो दिस इज द बिग सरप्राइज। आई होप यू विल लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।